मंडल के आरपीएफ कमांडेंट ने कहा कि ये पता लगाया जा रहा है कि पार्सल जिस पते पर भेजा गया वो कौन है। आतंकी गतिविधि पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बारे में कुछ कहना बेहद जल्दबाजी होगी। पूरी तरह से जांच होगी और इसमें क्यों कपड़े के बंडल में वो शीशी रख के लाया गया, ये इसको पूरी तरह से देखा जाएगा कि इसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। दोनों ही बातें हो सकती है, तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मुंगेर डीआईजी ने लापरवाही के आरोप में एक एसआई समेत 6 पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। विभागीय कार्रवाई से पहले सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया। इन सभी के पास कई मामले लंबित हैं, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। इन सभी का दूसरे जिले में ट्रांसफर हो गया है और दूसरी जगह योगदान देने के बावजूद कई कांडों का प्रभार नहीं सौंपा गया है। जमुई जिला से बदलकर ये लोग 5-6 महीना पहले 3 चले आए थे मुंगेर और 2 चले गए थे शेखपुरा। इन लोगों ने केस का प्रभार नहीं दिया। एसपी साहब ने बहुत लिखा, लेकिन ये प्रभार नहीं दिए। फाइनली जब मार्च में हम गए थे इंस्पेक्शन में, तो वहां भी ये गलती पकड़ाई थी। मैंने 15 दिन का टाइम दिया, लेकिन कोरोना की वजह से ये डिले हो गया। इन लोगों ने प्रभार नहीं दिया आज तक, इसलिए मजबूरन इन्हें सस्पेंड किया गया है। सारण के महरौली में के पास एक नाव गंगा में पलट गई। नाव पर 13 लोग सवार थे, जो नाव पलटने के बाद गंगा में गिर गए। इनमें से कुछ लोग वहां से तैर कर निकल गए, जबकि कुछ को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया। मनेर के 84 से नाव पर बालू लादा गया था, जो सारण की तरफ जा रहा था। इसी दौरान गंगा में उफान और तेज धार की वजह से नाव पलट गई। नाव पर सवार लोग गंगा की तेज धार में बहने लगे। कुछ लोग खुद तैरकर किनारे तक पहुंच गए, तो बाकियों को दूसरे नाव पर सवार लोगों ने बचा लिया। इस तरह सभी की जान बचा ली गई। बताया जा रहा है कि नाव पर अवैध तरीके से बालू ओवरलोड कर ले जाया जा रहा था। और देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि सभी लोग नाव पलटने की वजह से नदी में गिर गए, लेकिन गनीमत ये रही कि कुछ लोगों को तैरना आता था और कुछ लोगों ने दूसरों की मदद से अपनी जान बचा ली। और देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि नाव हादसे का शिकार होती है। काफी लोग, लगभग 12 से 13 लोग उसमें सवार थे और सभी लोग नदी में गिर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तैरना आता था। ये एक अच्छी बात रही, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। और जिन लोगों को तैरना नहीं आता था, उनमें दूसरों की मदद से उनकी जान बचा ली गई। तो गनीमत ये रही कि सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं और सभी की जान बची हुई है।